Hi friends, welcome to Akisha's Vlogs and thanks for staying with us on the journey to Badri Vishal. And in our previous vlogs we have shown you that how we have started our journey from Haridwar, and we continued it till Rishikesh. Then we went to the 5 Prayags, Dev Prayag, Rudra Prayag, Karna Prayag, Nanda Prayag, and finally Vishnu Prayag. And then we headed towards Chamoli, Srinagar, and finally we came to our Badrinath Dham. Now, बीच में जोशीमठ भी आया था. Now, after the divine darshan of Shri Badri, we are heading towards the last village of India. The last village of India, which is Managaon. ये बद्री विशाल से सिर्फ 4.9 किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हो 5 किलोमीटर की दूरी पे है. और बहुत रिमोट विलेज है, छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है. कह सकते हैं आपकी मैंने भारत का आखिरी कोना तक टच किया है. अगर आप अपने आप को ये टैग देना चाहते हैं, एक तमगा देना चाहते हैं अपनी जर्नीज में, अपनी जर्नी की लिस्ट में, कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी से अपने भारत का आखिरी कोना तक छू के आया हूं, तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं आज. तो वहां पे बहुत सारी रिलीजियस साइट्स भी हैं, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत पौराणिकता मानी जाती है. जैसे कि व्यास गुफा वहां पे है, भीमगांव वहां पे है, और हम ये भी कह सकते हैं कि महाभारत के वेद को, जो महाभारत ग्रंथ को श्री गणेश जी ने व्यास जी की प्रेरणा से यहीं पे लिखा था. ये देखिए, यहां आपने पढ़ा होगा इंडिया का लास्ट इंडियन विलेज, दैट इज मानागांव. वो सामने आपको मानागांव दिख रहा है, वो छोटा सा गांव ये मानागांव है. बस इस एक गांव के बाद भारत की सीमा खत्म. और अब हम मानागांव जा रहे हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यास गुफा यहाँ पे है, और कौन कौन से पौराणिक यहाँ पे महत्व की जगहें यहाँ पे हैं, हम देखेंगे और आपको अपनी जर्नी में दिखाएंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल. ये देखिए, एक झरना आया है, एक वाटरफॉल आया है. कितने प्यारे प्यारे नजारे हैं, कितने प्यारे प्यारे झरने हैं यहाँ. दिल करता है अभी इस झरने के बाद रुक जाएं, इसमें खेलें और इसका पानी पिए. हम लोग भी अपना बचपना याद करें, लेकिन क्या करें, अगर ऐसे रुकते रहे तो कहीं नहीं जा पाएंगे. ये देखिए, ये इनकी चुंगी आई है. हाँ जी, 40 सर. वहां पे गाड़ी लगाऊंगा तो उसकी पार्किंग कहीं नहीं लगेगी. चलो, समझ गया. चालान नहीं. ये अच्छी खबर दी ना आपने. मेरे को ये अभी एक ब्लॉग बन रहा है, और आपकी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग पे शेयर होगी कि अगर आप ये पर्ची देते हैं, आप ये देखिए, अगर आप इस तरह से पर्ची लेते हैं, तो हमारे यहाँ का स्टाफ, हमारे मानागांव का स्टाफ हमें ये बता रहे हैं, सिक्योरिटी हमें बता रही है कि ये पर्ची एक तरीके से आपकी रिसिप्ट है आपके व्हीकल की पार्किंग की, जिससे कि अगर आप पूरे गांव में कहीं पे भी गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको फिर पार्किंग नहीं देनी है. या एक तरीके से आप कह लीजिए आपके आने का प्रवेश शुल्क है, सुविधा शुल्क है, और एक तरीके से आपकी पार्किंग भी है. ये 40 रुपए आपने देने हैं. धन्यवाद. अब हम आपको गांव में जाके दिखाएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. Hi friends, now we are going to Managaon, and in Managaon we'll be going to Ganesh Gufa, Vyas Gufa, and Bhimtal, and then finally we'll go to Managaon, and we'll show you which all places are there. And this is India's last gaon, so please stay tuned with us, and do subscribe our channel, like, and do comment on our videos. See ya, bye bye. Sir.
दो पीस का क्या लगाओगे? चला जा रहा ऊपर रास्ते आने पे रोड चढ़े लगना था ना। वो कहाँ गया? गैस गुफा इधर है। It's a JJ place. We're doing a JJ. So hi friends, right now we are at Managaon and we have reached Ganesh Gufa. This is the place where Ganeshji has written the 18th epic. You can read this board that is from ASI. पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल गणेश गुफा. So here it was composed here. Now Ganesh ji was sitting here, he was listening it and Vyas ji was saying it from upstairs. आप उस जमाने की टेक्नोलॉजी कह लो या आप उस जमाने की सामर्थ्य देख लो कि वहां से उन्होंने सुनाई और जहां पे इन्होंने सुनी और गणेश जी ने यहाँ बैठते लिखी. और कहते हैं ना अलकनंदा है जिस अलकनंदा सामने बह रही थी वो ये बह रही है. आप ये देखें ये अलकनंदा बह रही है. इसके तीर पे बैठ के गणेश जी ने कथा लिखी है. चलिए धन्यवाद. दर्शन कीजिए. अभी ऊपर चल के आपको दर्शन कराते हैं. चावला आओ चलिए. भैया आपके जितना कैमरा मरते दम तक नहीं बना पाए. बहुत ताकत है भाई. आपने खाया ये मंदिर कितने वर्षों से बहुत पुराना है. अच्छा बहुत पुराना. और क्या 1-2 दिन के बाद यहीं से चलता कर देंगे ना पानी में. भैया आपने केदारनाथ पिक्चर देखी है? सर. अच्छा आपको केदारनाथ पिक्चर में आपने सुशांत सिंह राजपूत का रोल देखा होगा. उन्होंने पिट्ठू का रोल किया है. आपको लगता है वो पिट्ठू का जो उन्होंने रोल किया है हमसे तो 4 कदम चढ़ने में हमारे सांस फूल गई. हमसे तो 4 कदम नहीं चला जा रहा. आपका स्टेमिना और आपको देख के मैं हैरान हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ वो बंदा तो एक्टर है लेकिन उसमें आपके जितना स्टेमिना हो ही नहीं सकता. क्योंकि हम तो बचपन से ही कर रहे हैं. बचपन से ही यही करते आ रहे हो. 15 साल की उम्र से ही करते आ रहे हैं. अच्छा तो आपको लगता है जैसे एक पिट्ठू चलता है जैसे एक पिट्ठू रहता है उसने एकदम वैसे ही काम करके दिखाया है. बहुत स्टेमिना होगा उसमें. तो बाकायदा चाहे रोल के लिए ही एक आंटी को बिठा के और सारा अली खान को भी उठा के पिट्ठू के रोल में लेके गया है. मैं तो ये हैरान हूँ इतनी हिम्मत उसने दिखाई कैसे. जैसे हमारे पास और कितना कुछ शूट हुआ होगा. कितना कुछ तो एडिट में जाता है एडिटिंग में. और उसके बाद क्या कहते हैं जो सर्टिफिकेशन है
फिल्म सर्टिफिकेशन है, इनकी एडिटिंग में कट जाता है। चलो सलाम है ऐसे लोगों को। मुझे लगता है अगर मेरे पास 2 की जगह 10 हाथ होते तो मैं 10 हाथों से सुशांत सिंह राजपूत को सलामी देता कि भाई एक पिट्ठू का रोल करने के लिए भी उसने कितने एफर्ट करके दिखाए। आई सिंसियरली आई एडोर दैट पर्सन। ये होती है सिंसियरिटी टुवर्ड्स रोल। व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। वो था एक एक्टर जो डीपली रोल को रोल की तरह करता था। पहले तुम्हारे एक संदीप की ले लिया, हमारे हो हैं, तुम्हारा संदीप की ले लिया। सुना था ना कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, रास्ते में वह पहुंचने वाला है, पहुंच गया। देख लोगों को सैल्यूट है। आप हमारे देश के वो मतलब हमारा वो सपना जो महाभारत को टच नहीं कर पाए। समय कम था इसलिए मेरा फोन कब आया क्योंकि द्वापर का समय कम आईएमए के बाद कल आने वाला था। गणेश जी ने शर्त रखी कि सुते तत्राह विघ्नेषु यदि मेरी क्षणम मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकने नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिपटे। यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले, गणेश गुफा में गणेश जी दिखे। उसके बाद भी जब व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई तब अंत में भागवत महापुराण कहीं न कहीं एक चीख जरूर होती है। आर्मी फोर्स चाहे वो अंदर गुफा में, चलो अंदर गुफा में। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है व्यास। यहाँ पे श्री वेद व्यास जी महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा का और श्री भागवत कथा का व्याचन उन्होंने यहाँ से उसको सुनाया। और नीचे जहाँ हम गणेश जी को मंदिर देखे हैं, वहां पे बैठ के गणेश जी ने पूरी कथा सुनी, उससे अडैप्ट किया और उसको लिखित किया। आप देख सकते हैं कि अंदर ये गुफा है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें यहाँ लिखा है कि अंदर फोटो नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको अंदर से गुफा नहीं दिखा पा रहे। लेकिन कभी कभी विचार करते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना भव्य हमारा इतिहास है कि हमारे पास ये सब कुछ साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारे पास हर जगह पे छोटे छोटे ही सही, लेकिन इनके साक्ष्य, इनके सबूत हैं और हम उनके थ्रू कह सकते हैं कि ये सब चीजें हुई। अगर कुछ हुआ है तो हमारे पास उसका सबूत है। और आज जब हम इन सबूतों को देखते हैं तो अपने इतिहास के ऊपर गौरव भी होता है और खुशी भी होती है कि इसमें कुछ गलत नहीं। आप लोगों को आज वेद व्यास जी की गुफा दिखाई है। अभी हम कोशिश करते हैं कि अभी इसके बाद हम आपको वो गुफा दिखाएं जिसे भीम गुफा भी कहा जाता है, जिसके थ्रू पांडव स्वर्गमन पे गए थे। अभी हम वहां जाएंगे और आपको उसके दर्शन भी कराते हैं और उसके बाद हम अपने ब्लॉग का, आज के ब्लॉग की समाप्ति करेंगे।
श्री सरस्वती माता का मंदिर, और ये हमारी पवित्र सरस्वती नदी। यहाँ ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, यहाँ से सरस्वती माता का उद्गम होता है। ये आप देख रहे हैं पहाड़ों से इतना बर्फ पिघलता है सरस्वती नदी के रूप में यहाँ से बहती हुई यहाँ से जाती है, और आगे थोड़ी ही दूरी पे सरस्वती माता लोग हो जाती है। जमीन के अंदर ये जितने देर में ये पानी जा रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना सारा पानी एक छोटे से झरने के रूप में निकलता है, और वो झरने का पानी जमीन के अंदर चला जाता है। ये सरस्वती माता की कहानी है कि सरस्वती माता ने अपने यहाँ कह दिया था कि मैं वहाँ पे इसी को दर्शन के लिए लोग हो जाते हैं। दूसरा, हम इसे भीम को कहते हैं। यहाँ से पांडव स्वर्ग के दर्शन को गए सरस्वती माता। आप ये देखिए, ये एक आपको पत्थर की शिला गिरी हुई दिखेगी। इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ इस किनारे पे ये पत्थर का किनारा, वहां से लेके यहाँ तक ये पत्थर रखा हुआ है। किसी इंसान के लिए, किसी ट्रेन के लिए, किसी मशीन के लिए इतना बड़ा पत्थर उठा के इतनी सटीक तरीके से रखना नामुमकिन है। आज की डेट में कोई जेसीबी, कोई क्रेन, कोई बड़ी से बड़ी मशीन भी इतनी सटीक तरीके से ये पत्थर नहीं रख सकती। ये पांडवों के समय में हमारे श्री महाबली भीम का किया जा रहा है। भीम जी ने जब स्वर्ग गमन किया, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था, उन्होंने ये चट्टान उठा के अपने हाथों से इस जगह से उठा के इस जगह तक जोड़ी, और ये रास्ता बना। और उसके बाद ये पांडव यहाँ तक आए, और यहाँ से सरस्वती माता का सरस्वती नदी में स्नान कर दिया। यहाँ से उन्होंने अपना आगे का रास्ता, स्वर्ग गमन का रास्ता पूरा किया। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये स्वर्ग गमन का रास्ता आगे जाता है। ये भारत की अंतिम, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, चाय की दुकान, आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बॉर्डर एरिया है। इसके बाद भारत की सीमा खत्म हो जाती है। हमारे देश के स्तंभों में, हमारे देश के चिन्हों में ये भी एक चिन्ह है। यहाँ के दर्शन कीजिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तुम तो हिलो मत बोलो। हाँ, वो सब तो डालते हैं। वो नहीं डालेंगे तो और कौन डालेगा? वो डालते हैं। तो यहीं पर, यहाँ भी तो उगाते होंगे कहीं ना कहीं। थोड़ा अपना उगा लेते हैं। गाजी हटा दूं? प्याज इसका मोमो करवाया। दे